नैतिक शिक्षा चैप्टर 14 क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है मानवता की राह, ए पाथ टू ह्यूमैनिटी। प्रश्न नंबर 1 स्टूडेंट्स, मानवता शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। मानवता शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर, मनुष्य का सभी के प्रति अच्छा व्यवहार, उनकी मदद करने की प्रवृत्ति ही मानवता है। यानी कि अच्छा व्यवहार रखिए, मदद करने की इच्छा रखिए, यही मानवता है। प्रश्न संख्या 2, मानवता का छद्म रूप किन कार्यों से प्रकट होता है? छद्म का मतलब है दिखावा, जहां पे मानवता छिन्न भिन्न होती है, टूटती है, इंसानियत नहीं दिखती। उत्तर, प्रांत द्वेष, धर्म द्वेष, यानी कि प्रांत से, दूसरे प्रांत से, दूसरे स्टेट से नफरत करना, धर्म द्वेष, दूसरे धर्म से नफरत रखना, वर्ण द्वेष व जाति द्वेष के कारण संगठित होकर एक साथ विचार नहीं करते, कार्य नहीं करते, वार्तालाप नहीं करते और विद्रोह को खड़ा करते हैं। इस प्रकार मानवता का छद्म रूप प्रकट होता है। प्रश्न 3, मानवता की सच्ची परख किन परिस्थितियों में होती है? विपरीत परिस्थितियों में। मानवता की सच्ची परख विपरीत परिस्थितियों में होती है। प्रश्न 4, जागा सो पाया, सोया सो खोया, उक्ति का अर्थ भाव स्पष्ट करें। उत्तर, वह मनुष्य जो सही समय पर जाग रहा होता है, जब उसको कुछ प्राप्त होने वाला हो तो वह उसे प्राप्त कर लेता है, लेकिन अगर उस समय वह सोता रहता है तो वह उस चीज को गंवा देता है। अभी आपकी परीक्षाएं हैं तो आप पढ़िए, ये आपका जागने का समय है। प्रश्न संख्या 5, आधुनिक युग में मानवता के लुप्त होने के कौन कौन से प्रमुख कारण हैं? उत्तर, आधुनिक युग में मानवता के लुप्त होने के प्रमुख कारण प्रांत द्वेष, धर्म द्वेष, वर्ण द्वेष और जाति द्वेष हैं। प्रश्न संख्या 6, आपकी दृष्टि में सच्चे मानव में किन किन गुणों का समावेश अनिवार्य है? आपकी दृष्टि में सच्चे मानव में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर, नैतिकता, मोरालिटी, आस्था, त्याग, कोमलता, नम्रता, तर्क संगतता, शिष्टता और वफादारी आदि सच्चे जो गुण हैं, ये सच्चे मानव में होने चाहिए। प्रश्न 7, मानवता के विकास में आनुवांशिकता तथा परिवेश की क्या भूमिका है? आनुवांशिकता, जो गुण हमने अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से प्राप्त किए हैं, उन्हें आनुवांशिक कहते हैं। उत्तर, मानवता के विकास में आनुवांशिकता तथा परिवेश दोनों की ही महती भूमिका रहती है। व्यक्ति चाहे तो अपने विवेक के सहयोग से निरंतर अभ्यास करता हुआ आनुवांशिक न्यूनताओं पर भी विजय पा सकता है तथा परिवेश से भी सारगर्भित तत्वों को ग्रहण कर सकता है। प्रश्न संख्या 8, विपरीत परिस्थितियों में भी विभीषण ने अपनी मानवता को किस प्रकार बचाया था? उत्तर, सतत यानी कि लगातार सतत सात्विक चिंतन तथा अभ्यास के बल पर महापुरुषों का संसर्ग, उत्कृष्ट ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, अर्चन, पूजन, चिंतन, मनन आदि से राक्षस कुल में जन्म लेकर तथा राक्षसी परिवेश से घिरे रहकर भी विभीषण अपनी मानवता को बचा सके थे। प्रश्न संख्या 9, प्रकृति अपने किन कार्यों द्वारा परोपकार हेतु प्रेरित करती है? प्रकृति सभी के जीवन में बहुत सारे सुख और दुख लेकर आती है।
दुखों के समय अपनी मदद के साथ दूसरों की भी मदद करने की प्रवृत्ति परोपकार हेतु प्रेरित करती है। प्रश्न संख्या 10, पौराणिक इतिहास से किन दो महापुरुषों की मानवता के पोषक कार्यों का वर्णन करें। पौराणिक इतिहास से किन्हीं दो महापुरुषों के मानवता के पोषक कार्यों का वर्णन करें। उत्तर, व्यापक हित के लिए भगवान शंकर का विषपान करना यानी कि जहर पीना। अमृत मंथन के समय अमृत देवताओं ने ले लिया और जब विष निकला उसको भगवान नीलकंठ शिव शंकर महादेव ने अपने गले में ग्रहण किया। प्रश्न संख्या 2, अपने चुंबकीय व्यक्तित्व से महात्मा बुद्ध द्वारा डाकू अंगुलीमाल को सदाचारी बना देना। महात्मा बुद्ध ने भी अंगुलीमाल का जो है हृदय परिवर्तन कर दिया था। प्रश्न संख्या 11, अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। राष्ट्र निर्माण में मानवता कितनी सहायक है, उदाहरण सहित बताइए। राष्ट्र निर्माण के लिए मानवता बहुत अधिक मददगार सिद्ध होती है। राष्ट्र निर्माण के दौरान सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और अच्छे जीवन की कामना करते हैं। सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। यही प्रवृत्ति मानवता होती है जो राष्ट्र निर्माण में सहायता करती है। तो स्टूडेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब देवेंद्र रोहिला ए ट्यूटर फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। धन्यवाद।